हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दिनों के बाद। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लेक्चरशिप का एग्ज़ाम, उसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो अगले साल प्रपोज्ड है। तो हमारे पास अभी पर्याप्त समय है कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से पास किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के, सिर्फ उत्तराखंड के, जो हाल ही में लोक सेवा आयोग ने जो RO वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस में पूछे थे, ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि लोक सेवा आयोग का क्या कोई नया ट्रेंड स्थापित हुआ है या उसी पुराने ट्रेंड पे ही चल रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने नज़र आएंगे। कुछ एक क्वेश्चन करंट इवेंट के होंगे और उसको आधार मानकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं और इस एग्ज़ाम को पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं ये सीधे सीधे पिक किए हैं RO वाला जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था लास्ट मंथ, उसका GS वाला पेपर है ये। ठीक है, तो देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लगभग वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में आया करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं लोक सेवा आयोग के हाल ही में कराए गए एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को देखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शील वर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है। मैं आपके स्क्रीन के सामने से हटे रहूँगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस पूरी तरीके से दिखाई दें। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन लाखा मंडल, दूसरा है बाड़वाला, तीसरा है पुरोला और डी है अल्मोड़ा। ठीक, तो आसान सवाल है उत्तराखंड के हिस्ट्री से। आंसर है इसका बाड़वाला। ठीक है, ये आप परिचित होंगे, उत्तराखंड की हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है ये। आंसर क्या है इसका? बाड़वाला। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ। गोपेश्वर त्रिशूल लेक में किस शासक का नाम शामिल नहीं है। देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो उत्तराखंड के कह सकते हैं कि चंद वंश के शासकों की जानकारी देता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है गोपेश्वर त्रिशूल एडिक्ट। ओके, तो क्वेश्चन है कि इसमें किस रूलर का नाम नहीं है, त्रिलोकचंद, थोहरचंद, ज्ञानचंद या अशोक चल्ल। तो ये भी आसान सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है आपका? अशोक चल्ल। ठीक है, अच्छा सवाल लेकिन रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जोशी मठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको जरा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री या आदि बद्री। ठीक है, जोशी मठ के निकट गांव है अनीमठ, वहां पर कौन सा मंदिर है? वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री या आदि बद्री। तो इसका आंसर है ए, यानी कि वृद्ध बद्री। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसमें मैं टिक मारते हुए भी चलूंगा। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है। देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री के साथ साथ उत्तराखंड की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कई प्रकार के परिधान यहाँ पहने जाते हैं, कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन डांस से, लैंग्वेज से और वाद्य यंत्र से, परिधानों से, ठीक है, और जो यहाँ पर व्यंजन है उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है। मोछंग, रणसिंघा, अलगोजा या बीणाई बांसुरी की तरह बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर है अलगोजा। ठीक, आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ध्यान देंगे इस बात का। उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था। ये मॉडर्न उत्तराखंड से क्वेश्चन है, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उत्तराखंड के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कांग्रेस की गतिविधियों में अपनी शिरकत दिया करते थे। देखिए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एवं मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे एवं चिरंजी लाल, भक्त दर्शन एवं हरगोविंद पंत, और डी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत एवं मोहन जोशी। उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था।
तो याद होगा आपकी कांग्रेस के जो एनुअल सेशन हुआ करते थे वो तो होते ही थे, कुछ स्पेशल सेशन भी होते थे। ये बात हो रही है 1919 के अमृतसर अधिवेशन की, ठीक है। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एवं मुकुंदी लाल, ठीक है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, ठीक। रिपीटेड क्वेश्चन गलत है तो आप समझ लीजिए कि बाहर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? बहुत ही आसान सवाल, कई बार रिपीट हुआ है, अगली बार फिर रिपीट हो सकता है। मौड़ मेला, ठीक। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। ओके। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? जयानंद भारती, बद्रीदत्त पांडे, ज्योतिराम कांडपाल, शांतिलाल त्रिवेदी। ये सारे जाने पहचाने नाम हैं, आपने कई बार उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी भी होगी और ये सारे नाम आपने पढ़े भी होंगे, तो सवाल समझ में आ ही रहा होगा आपको। आंसर है इसका ज्योतिराम कांडपाल। क्या आंसर है इसका? ज्योतिराम कांडपाल। उत्तराखंड के नेताओं की इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो एक्टिविटीज़ थी उसको भी आप हो सके तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसमें उत्तराखंड की जो भूमिका है ना, उत्तराखंड में जो भी लोग थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनकी भूमिका भी आपको समझनी होगी। टाइम हमारे पास है ना, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो 4 महीने काफ़ी हैं, आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी समझ में आ जाएगी, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम शिशु लिंगानुपात, आप जानते ही हैं कि शिशु लिंगानुपात का जो है एज ग्रुप वो है 0 to 6 ईयर्स वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी हैं, और पता लगाना है कि सही सुमेलित कौन सी है, ठीक। टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। देहरादून चक्राता, पिथौरागढ़ त्यूनी, डिडीहाट चक्राता और पिथौरागढ़ चक्राता। तो पता लगाना है सबसे न्यूनतम और अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी हैं, ठीक। तो इसका आंसर है आपका डी, पिथौरागढ़ चक्राता, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कुछ लोगों के नाम हैं और इसमें एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है साइमंड कंपनी। तो लोगों के नाम पढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध सर्वोदय मंडल से था। चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध दशोली ग्राम स्वराज संघ से था। साइमंड कंपनी वन संरक्षण और चिपको आंदोलन का संबंध रैणी गांव से है। ए, बी और डी तो बिल्कुल सही मालूम पड़ रहे हैं। साइमंड कंपनी का संबंध वन संरक्षण से नहीं था, वो तो वन को काटती थी और वुडन प्रोडक्ट बनाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही मैच कौन सा नहीं है, साइमंड कंपनी, इसका संबंध हरगिज वन संरक्षण अर्थात फॉरेस्ट कंजर्वेशन से नहीं था। आंसर ये सही है, 9th का सी। अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैच द फॉलोइंग है। उत्तराखंड में कई प्रकार की आपदाएं आती ही हैं जिसके संबंध में आप परिचित हैं, और यहाँ पर कुछ बाढ़ और भूकंप के बारे में सूचना दी गई है। पता लगाना है कि कब कब की है ये, ठीक। केदारनाथ बाढ़, उत्तरकाशी का भूकंप, ऋषिगंगा घाटी बाढ़ और चमोली का भूकंप अलग अलग समय में आया था। मैच करना है आपको। तो सबसे जो ताज़ा जो हमारी याददाश्त है वो किसकी है, केदारनाथ बाढ़ की है। तो जाहिर सी बात है कि पहले का आंसर क्या होगा, 4th, लेकिन ए फर्स्ट का जो 4 है वो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। तो डी आंसर इसका नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया आपने। अब बचे ए, बी और सी, ठीक है। उत्तरकाशी भूकंप, ऋषि गंगा घाटी बाढ़
ये भी आप देख सकते हैं। तो हमें आंसर मिल रहा है इसका कौन सा, बी मिल रहा है। ठीक है। उत्तरकाशी भूकंप कब आया, अक्टूबर 1991। ऋषि गंगा घाटी बाढ़ फरवरी 2021 और चमोली भूकंप मार्च 1999। तो ये हो गया आपका ऐसे 2 का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर। ठीक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का, उत्तराखंड में निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। अलकनंदा, गोमती, पिंडर, धौलीगंगा। आंसर है इसका इजी, गोमती का नहीं होता है भाई। तो नदियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन नदियों झीलों से 100% आते हैं। तो ये मस्ट रीड वाला टॉपिक है। उत्तराखंड में बहने वाली नदियां, झीलें, हिमनद, ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके सामने आए हैं। और ये कोई क्वेश्चन मैंने अलग से बनाए नहीं है, ये खुद लोक सेवा आयोग के ही हैं। तो इससे अच्छा मॉडल पेपर क्या हो सकता है हमारे लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड स्थित सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है। आसान सवाल, गंगोत्री इज द लार्जेस्ट। अब इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ये टॉपिक भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क का भौगोलिक क्षेत्र सबसे न्यूनतम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैविंग द मिनिमम एरिया। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी या राजाजी। तो इसमें हम पहचान ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जल्दीबाजी में गलत होने की संभावनाएं रहती हैं, बेहतर है कि क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाए। आंसर है इसका राजाजी उद्यान, जिसका एरिया लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर। ये भी आसान सवाल है, रिपीटेड है, गलत नहीं होना चाहिए। आंसर है इसका नैनीताल। नैनीताल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन पंचायत के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आ जाए। चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। तो इसका आंसर है क्या, चमोली। उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, तो वो है आपका चमोली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। देहरादून, रुड़की, मुक्तेश्वर या अल्मोड़ा। केंद्रीय शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट की बात हो रही है। ठीक है, टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसका आंसर है आपका मुक्तेश्वर। अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस वाले क्वेश्चन को लगातार लगभग हर एग्जाम में पूछती भी है, यहां तक कि मेंस एग्जाम में भी इसके संबंध में लिखने को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बात हो रही है किसकी, हिमालयाज की। तो हिमालयाज आप जानते ही हैं, सबसे पहले जो रेंज है हमारी वो कौन सी है, ग्रेटर हिमालयाज की है। ठीक है, उसके नॉर्थ, उसके साउथ में कौन सी है, लेसर हिमालयाज, और उसके साथ में कौन सी है, शिवालिक। तो ये जो 3 रेंजेस आपको दिखाई दे रही है हिमालय की, एक तो हो गया ग्रेट हिमालय जिसके लिए मैं GH लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग LH, और ये है शिवालिक जिसके लिए मैंने लिखा है SH। तो ये जो 3 रेंजेस हैं ये किसी न किसी चीज से सेपरेट यानी कि पृथक होती हैं। तो इसके बीच में कौन सी बाउंड्री इनको सेपरेट कर रही है, वो इसके बीच में कौन सी बाउंड्री सेपरेट कर रही है, वो शिवालिक और प्लेन के बीच में कौन सी बाउंड्री सेपरेट कर रही है, वो। इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को यानी कि जो बाउंड्री थ्रस्ट है,
ठीक है, थ्रस्ट ऑफ हिमालयाज वाला जो पार्ट है उसको आप 100% देख कर जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन लोक सेवा आयोग लगभग हर एग्जाम में देती है। ठीक है, तो वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन में। मुख्य सीमा भ्रंश रेखा यानी कि मेन है ना बाउंड्री थ्रस्ट लाइन सेपरेट्स किसको अलग करती है? लघु हिमालय को शिवालिक से, लघु हिमालय को भाबर से, महान हिमालय को लघु हिमालय से, तथा ट्रांस हिमालय, ट्रांस होना चाहिए, ट्रांस नहीं, क्या होना चाहिए? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से गलत भी हो सकता है। आंसर इसका है क्या? लघु हिमालय को किससे सेपरेट करती है? शिवालिक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए उत्तराखंड की विधानसभा कब बनी थी पता ही होगा आपको, और उत्तराखंड में सबसे पहले तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 2000 से लेकर सन 2002 तक जो विधानसभा थी वो एंट्रिम थी, और 2002 में फिर होता है चुनाव। ठीक, फिलहाल ये रैंडमली आपको नाम दिए गए हैं। किसके? ये नाम दिए गए हैं आपको स्पीकर्स के। तो पता लगाना है कि सबसे पहले कौन सा बना था, क्रम में लगाना है। हरबंस कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्या और प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक, 1 2 3 4 हो नहीं सकता, 2 3 1 4 भी नहीं है, 3 1 2 4 पे चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहले तो बने हैं यशपाल आर्या, तो ये हो गया 3। इसी से हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। यशपाल आर्या के बाद बनते हैं हरबंस कपूर, उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल, और वर्तमान में कौन से हैं? प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो ये देखिए उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से क्वेश्चन आया। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। तो देखिए हमने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी नामालूम कितनी बार रिपीट हुआ है और नामालूम कितनी बार रिपीट होगा कि उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था मार्च 2008 में। कब हुआ था जी? मार्च 2008 में हुआ था। आसान लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन से थे? आप जानते ही हैं, ओम्बुड्समैन। न्यायमूर्ति MM घिल्डियाल, न्यायमूर्ति अशोक देसाई, न्यायमूर्ति SHA रजा और न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। आसान सवाल है, ये है इसका आंसर, न्यायमूर्ति SHA रजा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को मैं काफी इंपॉर्टेंट मानूंगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आयोग ने पूछ भी लिया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन तो होता ही, आपको पता ही है कि इस समस्या से निपटने के लिए, उसकी जांच करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इससे रिलेटेड कई चीजें आपको याद रखनी होंगी, इसलिए ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। पलायन आयोग, सबसे अधिक पलायन किस जिले से होता है, इस प्रकार के सारे फैक्ट्स। आंसर इसका क्या है आपका? अगस्त 2017। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आ सकता है दोबारा फिर से। ठीक, अगला सवाल, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? सेवा का अधिकार यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट, 2011, 2012, 2013, 2014। अच्छा सवाल है, ये भी फैक्चुअल है। आंसर इसका क्या है? ए, 2011। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजाति की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सी सीटें आरक्षित हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, नामालूम कितनी बार रिपीट हुआ है ये भी, और संभवतः फिर से रिपीट हो सकता है। चकराता, नानकमत्ता, पुरोला, मुंस्यारी, घनसाली एवं विकासनगर, मुंस्यारी एवं विकासनगर। सरल सवाल है, कई बार आया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका चकराता और नानकमत्ता।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, इसी तरीके से हर राज्य का भी अपना मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड का भी अपना मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ। कब अस्तित्व में आया? देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उससे भी क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आया है। बात हो रही है उत्तराखंड के खुद के मानवाधिकार आयोग की, तो ये समझ लीजिए कि ये 20 साल बाद हुआ। इसके 20 साल बाद NH ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब बना था 1993 में, उसके 20 साल बाद बना है क्या? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो ये है आपका मई 2013। लेकिन ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, देखिए 13 मई, 13 जून, 13 जुलाई, 13 अगस्त, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो याद रखेंगे मई की बात है ये। ठीक, तो आज का लास्ट सवाल इस सेशन का, निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा गया है? ई गवर्नेंस को लेकर मौजूदा सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकारें हों, काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं और कई सारे पोर्टल्स स्टैब्लिश किए गए हैं। तो सवाल देखिए काफ़ी टफ बना दिया इन्होंने। कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? संस्कार पोर्टल, गतिशील पोर्टल, दर्पण पोर्टल या उन्नति पोर्टल? ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका। संस्कार पोर्टल इसमें शामिल नहीं है, जबकि गतिशील पोर्टल भी है, दर्पण भी है और उन्नति भी है। उत्तराखंड की करंट इवेंट से भी जुड़े रहिए आप लोग और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। हमें आपके फीडबैक का भी काफ़ी इंतज़ार है। तो हो सके तो इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे कोई मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं, तो आप मुझे फीडबैक में लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।